अस्सलाम वालेकुम। कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने मज़ेदार सा व्लॉग लेके। और आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार है। इसमें मैं आपके साथ कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करूँगी, और इसके अलावा हम इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि कल का सारा दिन जो है ना, मेरी वीडियो भी जो है ना वो लेट अपलोड होने की यही वजह है कि इधर हमारी सर्विस बिल्कुल जो थी बंद थी। और किसने आज हमारे हलके में से जीता है इलेक्शन, और ये भी बातें हम करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा किचन जो है ना वो बहुत गंदा हो गया था। जब हम सुबह पराठे बनाते हैं, कुछ भी कुकिंग करते हैं, तो इसकी जो ऑयल और घी होते हैं ना, इसकी छींटों से किचन की दीवारें और चूल्हा सब चीज़ें जो पड़ी होती हैं ना बहुत मैसी हो जाती हैं। और यकीन करें कि अगर मेरा चूल्हा गंदा होता है या मेरा किचन गंदा होता है ना, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बस मुझे गुस्सा आ रहा होता है कि बस जल्दी जल्दी काम करूं जो भी कर रही हूं, तो फिर इसके बाद किचन साफ़ कर लूं। और यहाँ पे मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दिया था, क्योंकि बच्चे आजकल वेकेशन की वजह से लेट उठते हैं ना, तो फिर वो उनको होता है कि फटाफट से नाश्ता मिल जाए। और मुझे था कि मैं आज जो है ना पहले किचन साफ़ कर लूँ। तो फिर मैं नाश्ते की आपके साथ वीडियो शेयर ही नहीं कर सकी। उसके बाद का सारा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने किचन को अच्छे से स्प्रे मैंने जो बनाया हुआ है ना, मैंने आपके साथ किसी व्लॉग में शेयर भी किया था इसका, कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें डाली हैं ना। तो वो उसके साथ ही मैंने अपना सारा किचन, चूल्हे वगैरह, और आपको बताया हुआ है कि बॉयल वाटर वाला कूलर जो है ना वो भी मैं इसी से साफ़ करती हूँ। और अवन, माइक्रोवेव और एयर फ्रायर, तो उनको अच्छे से मैंने चमका लिया था। फ्रिज भी मैंने अपनी साफ़ कर ली थी। और अब मुझे सुकून था कि अब सफाई हो गई है, तो अब मैं नेक्स्ट आगे कुछ पका सकती हूँ। क्योंकि फिर ही पकाने का और खाने का मज़ा आता है, अगर आपका घर साफ़ हो, आपका किचन साफ़ हो। और लॉन्ड्री मैंने बहुत ज़्यादा कल की थी, तो वो भी मैंने आज समेटी। तो इसलिए मैंने सुबह का जो था नाश्ते का मैंने स्किप कर दिया। मैंने सोचा कि चलें मैं जो है ना बाद की जो मेरी रूटीन है वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो फ्रिज मेरी मिरर की है, तो उसको भी ना साफ़ करूँ तो बहुत बुरी सी लगती है ना। तो यहाँ पे मैं अपने ना रैक्स में मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं ना उनकी अलहदा-अलहदा मैंने सेट उनको किया हुआ है। तो यहाँ पे बेकिंग का मेरा सामान है, और कुछ जो चीज़ें फटाफट से चाहिए होती हैं वो मैंने रखी हुई हैं। और अपने घर में जाऊँगी इंशाल्लाह, तो फिर मैं आपको सारा कुछ दिखाऊँगी किस तरह हम रैक्स में ना चीज़ें रख सकते हैं, जहाँ से मतलब अगर हमने डिनर के लिए चीज़ें जो है ना अलहदा से बर्तन रखने हैं, और बेकिंग के लिए अलहदा से, तो ये भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने जो पेपर बना के मैंने आपको ये भी मैंने आपकी अपनी व्लॉग में आपके साथ शेयर किया हुआ है कि ये मैं सारे सेट करके रख देती हूँ, और बाद में एक पकड़ती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ, बड़ी डस्टबिन पे भी और उस पे भी। तो यहाँ पे जी हम केक बनाने के लिए जा रहे हैं, और केक बनाने से पहले आपके साथ रिक्वेस्ट होगी, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया करें जो मेरे चैनल पे नए हैं, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया, ये देखें 1 कप मैदा है, इसको हमने छान लेना है। इसके अलावा इसके बीच में कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी, लेकिन फ़िलहाल 1 कप मैदा है, इसको छान के इसके अंदर बेकिंग पाउडर जो है वो हम ऐड करेंगे थोड़ा सा। 1 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। मैंने अपने चैनल पे ना केक बनाने की बहुत दफ़ा आपको केक बनाना सिखाया, लेकिन हर दफ़ा मैं बड़ी डिटेल से बनाती हूँ, क्योंकि जब मैं केक बना रही होती थी ना, तो मेरे पास जो चीज़ नहीं होती थी तो मैं स्किप कर देती, मैं कहती छोड़ो, मैं और देखती हूँ और किसी ने आसान बनाया होगा। तो आज मैं पतीले में इसलिए केक बना रही हूँ कि आपको मैं डिटेल से बता सकूँ। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप लिया दूध, और उसमें 1 चम्मच विनीगर का डाल दिया। इसको साइड पे रख देना, हल्का सा कोसा हो, हल्का सा गर्म, तो इसको साइड पे कर देंगे। और 1 कप मैदा छान के उसके बीच 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डाल के उसको भी साइड पे कर दिया। यहाँ पे लिए 2 अंडे, इन 2 अंडों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखें, बीटर के साथ भी कर सकते हैं आप, हैंड बीटर के साथ भी कर सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने कहा चलें इसी के साथ ही कर लेती हूँ, जल्दी हो जाता है ना इसके साथ। बीटर के साथ, हैंड बीटर पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन बन जाता है। पहले मैं हैंड बीटर से बनाती थी, मुझे केक बनाने का बहुत बहुत शौक़ था, और मेरे बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं, और मैं लगी रहती थी बस। यहाँ पे ना सबसे छोटा कप जो है ना, कप का चौथा हिस्सा जो है हमारे बड़े कप का, वो मैंने 2 कप चीनी के लिए हैं। आप पीस के भी ले सकते हैं, मैं तो ऐसे ही डाल लेती हूँ, फिर थोड़ा सा बीटर को चलाएं तो ये सेट हो जाती है। क्योंकि हमारे अंडे जो होते हैं फ्रिज के तो होते ही नहीं ना, बाहर रखे होते हैं। केक के लिए हमेशा आपने जो है नॉर्मल टेम्परेचर की सारी चीज़ें यूज़ करनी है, फ्रिज से निकाल के आपने यूज़ नहीं करनी। यहाँ पे मैंने
हाफ़ कप जो है ना वो ऑयल का भी डाल दिया, और जो दूध मैंने रखा था बना के जिसके बीच विनीगर डाला था वो भी मैंने अब ऐड कर दिया। और कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कि हमने तकरीबन इतना फेंटना है कि थोड़ा सा फ्लफ़ी सा फोमी सा ना टेक्सचर हो जाए इसका अंडों का। तो उसके बाद चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लें, और फिर विनीगर वाला दूध डाल दें, और दूसरे जो आप डालना चाहिए, क्योंकि मैं आज जो केक बना रही हूँ ना वो बना रही हूँ कोकोनट वाला। तो ये मेरे पास बुरादा था तो मैंने कहा मैं इसका आज केक बनाती हूँ। ये अब 1 कप जो मैदा ना हमारा, ये हम ग्रेजुअली ऐड करेंगे, एकदम से इसको नहीं हम सारा डाल देंगे, इससे लम्स आ जाते हैं। ये देखें, इसको हमने ग्रेजुअली ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके, और इसके बाद फिर हमने जो बुरादा है ना हमारे पास गरी का खोपरे का जो है वो हम डाल देंगे। इसको पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और 1 कप जो मैदा है ना वो बड़ी आसानी से अच्छे से मिक्स हो जाता है। बाज़ दफ़ा होता है ना कि थोड़ा सा आपकी जो आप पेस्ट बना रहे हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए तो आप थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर, ज़्यादा ठंडा भी ना हो और ज़्यादा गर्म भी ना हो। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, क्योंकि होता है ना कि आज इलेक्शन थे हमारे इधर ना, आपके भी होंगे, सारी बात है पाकिस्तान में हर जगह हो रहे हैं। तो फिर छुट्टी थी, बच्चे घर पे थे, और मेरी छुट्टी थी क्योंकि मैं आज बाहर नहीं जा सकती, अदरवाइज़ तो कभी बच्चों की फ़ीसिस का मसला, कभी स्कूल्स का, कभी कहीं का। तो आज मैं बिल्कुल फ्री थी, तो मैंने सोचा आज मैं ना कुछ ज़्यादा ही बना लेती हूँ। और कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो मैंने बनाई हैं लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, काफ़ी सारी मैंने बनाई थी। मैंने कहा मैं घर पे ही हूँ तो आज ये काम करती हूँ, क्योंकि सर्विस भी नहीं थी और मोबाइल भी यूज़ नहीं हो रहा था। यहाँ पे मैंने फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर दिया। आज मेरे पास कोको पाउडर नहीं था, हालांकि मुझे कोको पाउडर वाला केक जो है ना मेरा फेवरेट है, मेरा भी और मेरे बच्चों का भी। और आज मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ कि मैं कोकोनट वाला बनाती हूँ, और बिलीव करें कि बहुत ही मज़े का केक बना था। ये भी आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, जो भी आप चीज़ डालें उस वाले केक आपका बन जाता है। यहाँ पे मैंने पेपर लगा लिया, इसको अच्छे से आपने ग्रीस कर लेना है। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो मैदा भी थोड़ा सा छिड़क लें, मैंने नहीं छिड़का क्योंकि मेरी अब वो कहते हैं ना कि अब मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ केक बनाने में, तो मेरा इजी से ना पेपर जो है उतर जाता है। तो नए बनाने वाले थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल कर लिया करें, क्योंकि आसानी हो जाती है उनके लिए ना। यहाँ पे मैंने ये स्पैचुला रखा हुआ है सफाई करने के लिए। देखिए अच्छे से सारा जो है ना हमारा केक का बटर सारा मतलब उसे उतार दिया है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा हिला के सेट कर लूँगी। और यहाँ मैंने प्री हीट कर लिया देगची। प्री हीट करके इसको मैंने काफ़ी देर से 15 मिनट पहले तकरीबन ना बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे इसको रखा हुआ था। अभी इसके बीच मैंने रख दिया अपना केक, और नीचे दम वाली आंच आपने रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। और 35-40 मिनट पे आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। और मैंने तो आपको बताया ना कि मुझे थोड़ा सा तजर्बा हो गया, तो अब मुझे आसानी होती है। मैं बस इसको रख के ना केक को तो अपने कामों को लग जाती हूँ, और फिर बस बन जाता तो मैं देख लेती हूँ, मुझे खुशबू से ही समझ आ जाती है कि मेरा केक रेडी हो गया। यहाँ पे जी हम स्टिक के साथ इस तरह इसको चेक कर लेंगे। ये देखें, जब आपकी स्टिक बिल्कुल साफ़ आए तो इट्स मीन कि आपका केक रेडी हो चुका है। तो मेरी स्टिक बिल्कुल साफ़ आ रही थी सॉरी। यहाँ पे देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा ना साइडों से मतलब एक फॉर्मेलिटी होती है कि हम चेक कर लें, क्योंकि मेरा तो जो केक का मोल्ड है ना इस तरह का है कि इसको खोलते हैं तो केक बाहर आ जाता है। लेकिन आपने इस तरह थोड़ा सा कर लेना है कि साइडों से अगर थोड़ा सा जुड़ा हो तो सेपरेट हो जाए। और यहाँ पे एक प्लेट लें, ऊपर रखें, और बस ये मैं आपको बता रही हूँ। मेरा मोल्ड इस तरह का है कि मैं खोलूँगी तो जो केक है ना बाहर आ जाएगा। ये देखिए खुला हुआ है। तो ऊपर से अब इसका पेपर मैं हटा लूँगी। मैंने कहा था ना कि मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग है, कि मैंने इतनी बार केक बनाया। मेरे चैनल पे भी आपने देखा होगा कि मैंने बहुत दफ़ा केक बनाया और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया। तो यहाँ पे केक मेरा हो गया था रेडी। और जब केक रेडी हो जाता है ना तो फिर बच्चे सब्र नहीं करते कुछ भी हो, बस वो कहते हैं कि हमें हमारे हिस्से जो है ना मिल जाए। तो मैंने फिर यहाँ पे पीस कर दिए थे। मैंने कहा चलें आप इंजॉय करें केक को, और मैं नेक्स्ट जो है ना मेरा काम वो करती हूँ। क्योंकि आज बच्चे मोबाइल भी नहीं ले रहे थे, मोबाइल भी फ्री था, क्योंकि इस पे सर्विस तो बिल्कुल ख़त्म थी। बैटरी को मैंने फुल किया, और मैंने कहा कि मैं अब आज किचन का ही सारा काम कर लेती हूँ, मुझे भी बाहर नहीं जाना। तो यहाँ पे देखें जी कितना मज़े का केक हमारा बन के रेडी हुआ है। सिर्फ इसमें क्या डाला है आपने देखा, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा मैंने वो डाल लिया है, कोकोनट डाल लिया, बुरादा डाल लिया गरी का ना, तो उससे बहुत मज़े का इसका टेस्ट आ रहा था। तो आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपका केक कैसा बना।
और यहाँ पे ना मैं जब भी किसी के घर में जाती हूँ ना, तो इस तरह जब मशीन गंदी होती है तो मेरा बहुत दिल बुरा होता है, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। और मैंने देखी तो मेरी मशीन भी आज गंदी थी, तो मैंने कहा इसको मैं पहले साफ़ करती हूँ। इसको मैंने साफ़ किया और यहाँ पे मैंने आपको बताया होगा कि मैं ना डेली ना जब मेरे दही बनाती हूँ ना, तो मैं उसके ऊपर की बलाई उतार देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे खुश होकर नहीं खाते और मैं इतनी ना चिकनाई यूज़ नहीं करती, करती हूँ लेकिन नहीं करती ज़्यादा नहीं। यहाँ पे गर्म पानी डाल के मैंने अच्छे से बाउल को भी साफ़ कर लिया था। और अब जो है ना, आपने जस्ट ना थोड़े टाइम के लिए इसको लगाना है, 3 से 4 मिनट, तो आपका जो है ना मक्खन रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गर्म पानी के साथ इसके ढक्कन को भी धोया था, मैंने कहा सारा अंदर चला जाए, वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मक्खन जो था मेरा बन के रेडी हो गया था। पहले मैंने गर्म पानी डाला और फिर मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया कि मक्खन इकट्ठा हो जाए। तो ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है, उसको होता है कि मामा मुझे ना मक्खन, अभी मैं जब बना रही थी तो कह रही थी मामा रोटी पड़ी हुई है तो मुझे दे ना, मैं उसके ऊपर लगा के खाऊं। उसको बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि मक्खन किसको पसंद नहीं है, बच्चे शौक से खाते हैं, वो भी फ्रेश मक्खन हो तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया था। फिर मैं लस्सी का क्या करती हूँ कि इसको मैं सेव कर लेती हूँ, इस पे कड़ी बना लेती हूँ इसमें, क्योंकि हमारे इधर बहुत ज़्यादा ठंड है, लस्सी का तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम इसको यूज़ करें। यहाँ पे जो मेरे बर्तन थे केक वाले भी और दूसरे, वो मैंने सारे धो के, क्योंकि बर्तन मैं साथ ही साथ धोती हूँ, पूरा सिंक मैं नहीं भर के छोड़ती, मुझे बहुत इरिटेशन होती है फिर बाद में। तो साथ ही साथ जो मेरे थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं मैं धोती जाती हूँ और मेरा काम ख़त्म हो जाता है। फिर मैं उनको उल्टा करके साइड करके रख देती हूँ। पानी खुश्क हो जाता है तो उनको मैं जगह जगह पर सेट कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने ये साथ ही कर दिए थे, क्योंकि मुझे नेक्स्ट भी आपको लिए कुछ करना था, तो मैंने सोचा कि ये काम पहले ख़त्म कर लूँ। तो आज वैसे भी छुट्टी थी तो घर पे थी, तो मैंने कहा ये सारे काम आज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपने आलू लेने हैं, उनको छीलना है। 3 आलू है मेरे पास, हम कबाब बनाने जा रहे हैं आलूओं के, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी इनके अंदर नहीं जाएगा, वही चीज़ जो आपके घर में है। आपने सिंपल आलू लेने हैं, उनको छील लेना अच्छे से पील करके, फिर आपने उनको छोटे छोटे पीस करके तो पानी में बॉईल कर लेना है। पानी में बॉईल, उतना पानी आपने डालना है जितने में बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो जाए। आलू तो सबको बॉईल करने आते हैं ना, तो पूरा फुल भर के आपने बॉईल नहीं करने का, पानी गिराया और फिर इनको छीला, हल्के हल्के से टेंडर से हों, उससे फिर आपकी जो कबाब हों टिक्कियाँ हों बड़ी मज़े की बनती हैं, टूटती भी नहीं है। तो इस तरह आपने करना है, थोड़े से टेंडर, जिस तरह हम दाल कबाब के लिए दाल नहीं रखते, शामी कबाब बनाते हैं, इस तरह थोड़ा सा आलू टेंडर हों। तो यहाँ पे इनको मैंने अच्छे से मैश भी कर लिया था मैशर के साथ। और अब यहाँ मसाले आपने डालने हैं। आपने यहाँ पे पिसा गर्म मसाला ज़रूर डालना है, धनिया कूटा पिसा डालना है, ज़ीरा कुसा भी पिसा कूटा आपने डालना है 1 टीस्पून, और दड़ा मिर्च आपने 1 टीस्पून डालनी है, और पिसी मिर्च 1 टीस्पून डालनी है, और नमक आपने अपनी मर्ज़ी का डालना है। और सालन मसाला अगर आपके पास है, तिक्का मसाला है तो थोड़ा सा वो भी डाल लें, उससे ज़रा टेस्ट मज़े का आ जाता है। यहाँ पे मेरे पास चावल का आटा था, इससे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं कबाब ना, तो मैं हर चीज़ में चावल का आटा इसलिए ऐड करती हूँ कि थोड़ा सा इनका टेस्ट अच्छा हो जाता है और क्रिस्पी भी बन जाते हैं। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स है, ये मैं घर में ना खुद ही बनाती रहती हूँ ब्रेड ना, तो डबल रोटी, तो उसके मैंने बना लिए थे, मेरे पास पड़ी हुई थी। ये मैंने आपको दिखाया था कि मैंने चिली कैसे सेव की थी, ये वही चिली है, और अक्सर व्लॉग्स में आप देखेंगे कि मैं इसको यूज़ करती हूँ और बिल्कुल परफेक्ट है अभी तक ना। ये मैं काट के बारीक बारीक से आपने काट लेनी है, ये काट के 5-6 मिर्चें हम डाल देंगे और अच्छे से इनको सेट करके, तो ये आप कबाब बना के देखिएगा, बिल्कुल सिंपल घर की चीज़। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। आप अंडा डाल लें, अगर आपके पास अंडा है तो अंडा डाल लें। मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि मुझे पता था कि मेरे कबाब ज़रा भी नहीं टूटेंगे। मैंने इनको इस तरह से सेट किया था। टेंडर मेरे आलू हैं थोड़े थोड़े कच्चे, और उनको अच्छे से मैंने मैश कर लिया, और जब अच्छे से हम मैश कर लेते हैं फिर ये नहीं टूटते। इसके बीच कूटा भुना धनिया और ज़ीरा मज़े का टेस्ट देते हैं। फिर इसके अलावा इसके बीच आपने धनिया सब्ज़ ज़रूर डालना है, और हमारे तो नीचे इलेक्शन की वजह से कुछ भी नहीं मिल रहा था ना, तो मैंने सब्ज़ धनिया स्किप किया, वरना मुझे बहुत ही पसंद है। फिर मैंने कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल ली थी जो मेरे घर में पड़ी हुई थी, तो आप धनिया ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे मैं इनको अच्छे से जो है ना बना लूँगी। हम अंडा इसलिए डालते हैं कि ये थोड़े से ना सेट हो जाएं और टूटें भी ना, लेकिन मुझे टूटने का कोई खदशा नहीं था। जो सब्ज़ मिर्चें मैंने बीच डाली थी मैं ऊपर उनको सेट कर रही थी, क्योंकि मुझे सब्ज़ मिर्चें इतनी पसंद है ना कि मैं हर चीज़ में, आपको पता ही होगा, आप मेरे व्लॉग्स में देखते ही होंगे कि मैं किस तरह इनको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ भी मैं इनको ऊपर सेट कर रही थी कि बिल्कुल टॉप पे आएँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कबाब जो थे वो रेडी कर लिए थे,
और ये यकीन करें कि शामी कबाब से भी ज़्यादा मज़े का इनका टेस्ट था। और ना मैं इनको इनको उनमें डिप किया था, अंडे में डिप किया था, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस मैंने इनको फ्राई कर लिया था। और ये देखें सारे बन के रेडी हो चुके हैं। और मेरे पास मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट इस तवे का है, मैं इसके ऊपर ना फ्राई पैन का सारा काम लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने ऊपर देसी घी था मेरे पास पड़ा हुआ, वो मैंने डाल दिया है। और इसको डाल के तो मैंने बस इनको हल्का सा, देखे बिल्कुल भी डीप फ्राई आपने नहीं करना कि आपने भरमार ऑयल की कर देनी है और बीज रख देने हैं। वो आपको पता है ना आपकी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। ये बच्चे जितने मर्जी खा लें, कुछ इस तरह मसला भी नहीं होता, गला भी ख़राब नहीं होता बच्चों का। और इन चीज़ों का स्पेशली ख्याल रखा करें कि ज़्यादा घी से अवॉइड किया करें, ऑयल हो या घी हो कुछ भी हो। क्योंकि एक दफ़ा मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेके गई ना, जिस मेरे बच्चे को अस्थमा है, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं देसी घी दूँ अपने बच्चे को। बड़े मैंने ना इतरा के बोला कि होता है ना, हम कहते हैं, वो कहते हैं कि देसी घी भी नहीं देना आपने और डालडा घी और भी नहीं देना आपने, सिर्फ उसको ऑयल दें। तो फिर मुझे समझ आई कि हम इतना करते हैं कि देसी घी, लेकिन चलें फिर भी ग़िज़ाइयत तो होती है ना, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसका मसला था। तो यहाँ पे जी आपने इनको ऐसे फ्राई कर लेना, बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालना है। आपको पता है मैं फ़िश भी ऐसी करती हूँ और कबाब भी ऐसे करती हूँ, और बिल्कुल हल्की आंच में मैं रख देती हूँ और ख़ुद ही ये बनते रहते हैं। और साथ में मैं 10 काम भी कर लेती हूँ जब मैंने ऊपर ये रखे होते हैं। और ये देखिए इनका कलर आप देखें कितने मज़े के बन के रेडी हुए हैं। और मैंने सिर्फ इतने ही कबाब फ्राई किए थे और बाकी मैंने छोड़ दिए थे। मैंने कहा था काफ़ी सारी चीज़ें बना रही हूँ तो बस फिर पड़ी रहेंगी ना, तो बाकी मैंने फ्रीज़ नहीं किए थे, मैंने फ्रिज में रख दिए थे क्योंकि मैंने 1-2 दिन में ख़त्म कर देने थे। लेकिन फिर भी 4-5 दिन तक आप इनको रख सकते हैं। और आलू हैं घर में, या फटाफट से बनाएं फटाफट से खाएं, ज़रूरत तो नहीं है ना कि इनको आप सेव करके रखें। और इंशाल्लाह रमज़ान के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे जी चेक हो रहा है, बेटी चेक कर रही थी कि मम्मा बहुत ही मज़े के बने। अच्छा जी, हमारे इधर से इमरान खान का नुमाइंदा जीत गया है। और आगे मैं आपको पीटीआई सपोर्टर का जश्न भी दिखाती हूँ और आपने भी मुझे बताना है कि आपके हल्के में से कौन जीता है। चलें जी, अगले व्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।